सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। प्रेम मगन ते समय सब सुने आवत मिथिले सुरावा सुने आवत मिथिले सहित सभा संभ्रम उठो रविकुल कमल दिने सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। तो भाई सचेव गोर पोर जन साता आगे गवनु की न रघुनाथा गिरिवर देखे जनक पति जब करे प्रणाम रथ त्यागे तब। भाई मंत्री गुरु और प्रवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी करने के लिए चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा ऊंचा पथ श्रम ले सुकले सुन का मनाता जा रघुवर वैदे बिनु मन तन दुख सुख शोध के। श्री राम जी के दर्शन की लालसा तो उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। तो आवत जन को चले भांति सहित समाज प्रेम मति माती आए निकट देखे अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मोने जन पद वंदन ऋषिन प्रणाम की न रघुनंदन वाइन सहित राम मेले राज चले लवाए समेत समाज। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा लाए। तो आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पातु रामा पूवन पावन पातु सैन मनौ करुणा सरित दिए जाय रघुनाथ सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं।
तपोरत ज्ञान वैराग करारे, बचन सशोक मिलत नदनारी। सोचाओ सास समीर तरंगा, धीरज तट तरोवर करवंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नदों नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झरोकों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। तो विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवरा आवर्त अपारा। केवट बोध विद्या नावा, सकै न खे एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। तो बना चार कोल के रात विचारे, थके बिलोक पथे कही हारे। आश्रम ओदधि मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बुदेय को लाई। वन में बिछड़ने वाले बेचारे कोल के राथी यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर गिरी तो मानो वह समुद्र अकला उठा, खौल उठा। तो शोक विकाल दूराज समाया, रहा न ज्ञानो न धीरज झुलाया। भूप भूप गुणशील सराई, रोवहीं शोक सेंदो अब गाई। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। तो अब गाहे शोक समुद्र सोचहि नारे नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोले वाम विधि कीनो का। सोर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तर सके सरित सनेह की। तो शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना न रह सके।
तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जय बिहारी। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम, बोलो सच्चे दरबार